डीसी शंट मोटर का घूर्णन दिशा परिवर्तन किया। तो घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए हमने ये क्या किया था, फील्ड वाइंडिंग में ईएमएफ की दिशा को परिवर्तन किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पीला वाला तार यानी कि आर्मेचर में ईएमएफ की दिशा को बदल करके घूर्णन दिशा को परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्मेचर और एक फील्ड, ये दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं और जोड़ करके सीधा ये डीपी स्विच जो है हमारे पास है उससे सप्लाई के लिए निकाल देते हैं। तो ये जो तार है डीपी स्विच के लिए सप्लाई के लिए यहाँ निकाल देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो आर्मेचर का ये जो फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल है ये सीधा स्टार्टर के फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल से चला जाएगा। तो यहाँ स्टार्टर में देख रहे हैं जो एफ टर्मिनल है वो किसका होगा, फील्ड का होगा। ठीक है, स्टार्टर का ये जो एफ टर्मिनल है फील्ड का है और ये मोटर का एफ टर्मिनल से लेकर के जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एफ टर्मिनल जुड़ गया। फिर ये बच गया ये पीला वाला यानी कि आर्मेचर। तो आर्मेचर का भी जोड़ देंगे, जैसे हम लोग डीसी शंट मोटर का कनेक्शन इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, सेम उसी तरह का कनेक्शन करना होगा, कोई अंतर नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से पीला वाला तार जो आर्मेचर का है स्टार्टर के आर्मेचर टर्मिनल से जोड़ देंगे। फिर इसके बाद अब जो है ये दोनों टर्मिनल हमने इसमें जोड़ दिया। अब ये जो डीपी स्विच का है, डीपी स्विच का जो टर्मिनल है यहाँ, तो इस टर्मिनल को सीधा एल टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी कि सप्लाई के लिए निकाल देते हैं, लाइन के लिए। ठीक है, तो इसके स्टार्टर के जो एल टर्मिनल यहाँ है सबसे इस साइड में, इसको इस साइड में जोड़ देंगे। ठीक है, और कनेक्शन टाइट होना चाहिए, लूज रहेगा तो स्पार्किंग करेगा, स्पार्किंग करने से ये तार जल सकता है। कनेक्शन हो गया। अब ये सप्लाई के लिए हमने डीसी डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बनाया और ब्रिज रेक्टिफायर बना करके ये सप्लाई को हम लोग देंगे। ये एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ आया, स्विच को ऑन करेंगे, ऑन कर दिए, लाइन आ गया इसमें। अब ये मोटर को चालू करेंगे। मोटर चालू करने के लिए स्टार्टर के हैंडल को घुमाएंगे और स्टार्टर के हैंडल को घुमाने के लिए घुमाएंगे और फिर देखेंगे मोटर किस दिशा में घूम रहा है। ये मोटर जो है ऊपर की ओर जा रहा है, घूमने की दिशा क्या है, ऊपर की ओर। देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार दिखा रहे हैं, ये ऊपर की ओर घूम रहा है, देखिए ये ऊपर की ओर घूम रहा है ना। अब इसके बाद हम लोगों को दिशा चेंज करना है, इसका मोटर क्या दिशा चेंज करना है। तो मोटर का दिशा चेंज करने के लिए अभी हम लोग ने सीखा था, फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज किया था। अब क्या करेंगे, आर्मेचर का टर्मिनल चेंज करेंगे। ये आर्मेचर पीला वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हमने यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ वाला टर्मिनल को छोड़ा करके ऊपर जोड़ देंगे स्टार्टर में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि आर्मेचर में ईएमएफ की दिशा को बदल करके हम लोग घूर्णन दिशा परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, आर्मेचर में ईएमएफ की दिशा बदल करके घूर्णन दिशा को परिवर्तन करते हैं, या फील्ड में ईएमएफ की दिशा बदल करके घूर्णन दिशा को परिवर्तन करते हैं। तो ये जो पीला वाला है ये स्टार्टर के आर्मेचर ये वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये जो टर्मिनल पीला वाला है और स्टार्टर के ये टर्मिनल से जोड़ देंगे। कनेक्शन टाइट होना चाहिए। कनेक्शन बदल दिया, ईएमएफ की दिशा बदल दी, फिर सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद स्विच ऑन है, सब ये लाइन जल गया और फिर हैंडल को घुमाएंगे। हैंडल को घुमाने के बाद फिर यहाँ डिनोट करेंगे किस तरह से घूम रहा है। अब देखिए पहले ऊपर की ओर घूम रहा था, अब ये नीचे की ओर घूम रहा है, यानी कि दिशा चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, दिशा को शंट मोटर का दिशा चेंज किया। अब इसके बाद कोई कहता है कि नहीं, डीसी मोटर का दिशा चेंज करना यहाँ जो हम लोग के पास सप्लाई है, सप्लाई का टर्मिनल चेंज कर देने से होगा। तो अभी ये जैसा कनेक्शन दिया गया है ये इस तरह से है ना, तो इस तरह से जो है, तो अभी एक बार फिर से यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को दिशा कैसे चल रहा है। ये जैसा जोड़ा गया है वैसा ही है। और देखिए ये अभी नीचे की ओर घूम रहा है, नीचे की ओर घूम रहा है ना, इस तरह से नीचे की ओर घूम रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या यहाँ चेंज कर देने से ये दिशा बदल जाएगा। तो दिशा चेंज करने के लिए सावधानी होना चाहिए, क्योंकि लाइन चलते हुए लाइन पे काम नहीं करना है। ये स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे और ये बदल देंगे। ये तार इसमें जोड़े थे, ठीक है, तो फिर ये तार इसमें जोड़े थे। तो क्या करेंगे, अब ये तार को इसमें जोड़ देंगे। अब ये वाला तार इधर जोड़ देंगे और उधर वाला तार को उसमें घुमा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन करके फिर हमने देखेंगे क्या घूर्णन दिशा चेंज हो रहा है कि नहीं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी लड़का सब कहता है कि नहीं सप्लाई बदल देने से होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कहता है। चलिए देखेंगे, इसमें लाइन आ गया, फिर हैंडल को घुमाएंगे और हैंडल को घुमाएंगे तो देखेंगे कि अब ये मोटर ये नीचे ही घूम रहा है, यानी कि जैसा पहले था वैसे ही घूम रहा है। तो ये दिशा सप्लाई का प्लस और माइनस बदलने से दिशा चेंज नहीं होता है। इसके लिए चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, या तो आर्मेचर का में ईएमएफ की दिशा बदलना पड़ेगा, नहीं तो फील्ड में ईएमएफ की दिशा बदलना पड़ेगा। इस तरह से हमें क्या होता है, घूर्णन दिशा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या आर्मेचर का टर्मिनल बदल करके और फील्ड का टर्मिनल बदल करके ईएमएफ की दिशा चेंज करते हैं। टर्मिनल सप्लाई वाला टर्मिनल बदलने से ईएमएफ की घूर्णन दिशा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।